आप सभी श्रोताओं को नमस्कार, सभी को राम राम। आज हम बाबा तुलसीदास की अमर कीर्ति विनय पत्रिका, इसके पद संख्या 141, इसका पाठ करेंगे, इसका भावार्थ समझेंगे। इस पद में बाबा तुलसीदास क्या समझाना चाह रहे हैं हमको, आइए शुरू करते हैं। श्री गुरु जी महाराज बड़े भाई जी के चरणों में ध्यान करके आज का पाठ शुरू करते हैं। रामचंद्र रघुनायक तुम सो हो, विनती के ही भांति करूं। अघ अनेक अवलोकी आपने, अनघ नाम अनुमानी डरो। इसका भावार्थ है, हे रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, मैं किस प्रकार तुमसे विनय करूं, के ही भांति विनती करूं। अपने अनेक अगु मतलब पापों की ओर देखकर, और तुम्हारा अनग, अनग का अर्थ है पाप रहित, नाम विचार कर डर रहा हूं। अनग नाम अनुमानी डरो, पाप रहित आपका नाम विचार कर मैं डर रहा हूं। पर दुख दुखी, सुखी पर सुखते, संतशील नहीं हृदय धरो। देखी आन की विपत्ति, परम सुख सुनी संपत्ति, बिनु आग जरो। मेरा स्वभाव ऐसा है कि दूसरे के दुख से दुखी तथा दूसरे के सुख से सुखी होना, ये तो संतों का शील और स्वभाव है। उसे तो मैं कभी हृदय में धारण ही नहीं कर सकता। प्रत्युत दूसरों की विपत्ति देखकर परम सुखी होता हूँ, बहुत आनंद आता है दूसरों को विपत्ति में पड़े हुए देखकर। और दूसरों की संपत्ति सुनकर तो बिना ही आग के जला करता हूँ। ये मेरे अवगुण हैं, मैं स्वीकार करता हूँ इनको। अगला पद देखते हैं जी। भक्ति विराग ज्ञान साधन कही, बहुविधि डहकत लोग फिरो। शिव सर्वस सुख धाम नाम तव, बेची नरक परद उदर भरो। भक्ति वैराग्य ज्ञान आदि के साधनों का उपदेश देता हुआ मैं लोगों को भांति भांति से ठगता फिरता हूँ। बहुविधि डहकत लोग फिरो, भांति भांति से लोगों को ठगता फिरता हूँ। और शिव के सर्वस्व तथा आनंद के धाम तुम्हारे राम नाम को बेच बेच कर नरक में ले जाने वाले पापी पेट को भरता हूँ। नरक पर नरक में ले जाने वाले उदर भरो, पापी पेट को भरता हूँ। जानत हूँ निज पाप जल दीजिए, जल सीकर सम सुनत लरो। रद सम पर अवगुण सुमेरु करी, गुण गिरी सम रद तय निद्रो। मन में जानता हूँ कि मेरे पाप समुद्र के समान अपार हैं, मेरे पाप समुद्र से भी अधिक हैं। परंतु जब दूसरे किसी के मुख से अपने पापों के लिए यह सुनता हूँ कि मेरे में पानी की बूंद के बराबर भी पाप है, तब उससे लड़ने लगता हूँ। भाव ये है कि महापापी होने पर भी लोगों के मुख से परम पुण्यात्मा ही कहलाना चाहता हूँ, परंतु दूसरों के धूल के कण के समान मामूली दोषों को भी सुमेरु पर्वत के समान बढ़ाकर बतलाता हूँ, और उनके पर्वत के समान महान गुणों को धूल के समान तुच्छ बतलाकर उनका तिरस्कार करता हूँ। मेरी ऐसी करनी है, मेरा ऐसा स्वभाव बन चुका है। नाना वेश बनाए दिवस निशी, पर बित जे ही ते ही जुगती हरो। एको पल न कभू अलोल चित, हित दे पद सरोज सुमिरो। भांति भांति के वेश बना बना कर दिन रात जिस किसी भी उपाय से दूसरों का धन हरण करता हूँ, कभी एक पल भी स्थिर चित होकर प्रेम से तुम्हारे चरण कमलों का स्मरण नहीं करता। जो आचरण विचार्यो हूँ मेरो, कलप कोटि लगी कोटि मरो। तुलसीदास प्रभु कृपा विलोकनी, गोपद ज्यों भव सिंधु तरो। कितना सुंदर पद लिखे है। यदि तुम मेरे आचरणों पर विचार करने लगोगे, तब तो मुझे करोड़ों कल्प तक संसार रूपी कढ़ा में ओट ओट कर
जलकर मरना पड़ेगा, जन्म मरण से कभी नहीं छूटूंगा। पर यदि तुम एक बार कृपा दृष्टि कर दोगे तो हे रघुनाथ जी, हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे शरणागत वत्सल, मैं तुलसीदास उसी के प्रभाव से इस संसार सागर को गाय के खुर के समान सहज ही पार कर जाऊंगा। गोपद जो गाय के खुर के समान भव सिंधु तरूं। भव सिंधु मतलब जन्म मरण रूपी संसार का भय। ये था जी आज का पाठ। इस पद में बाबा तुलसीदास ने अपने सभी अवगुणों को हृदय से स्वीकार किया है और श्री रघुनाथ जी से कृपा दृष्टि की प्रार्थना की है कि प्रभु आप कृपा करेंगे तो ये संसार सागर जैसे गोपद गो के खुर के समान लांग दिया जाएगा, और आपकी कृपा के बिना मेरे पापों को तो कल्पों कल्पों तक नरक में ही रहना पड़ेगा, मेरे पापों को देखते हुए। तो यही भावार्थ है इसका। आप सबका धन्यवाद जी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देंगे जी।